नमस्कार। मैं ज्योतिष विज्ञ आर के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो उन सभी ज्योतिष के आचार्यों के लिए भी है और ज्योतिष के मर्मज्ञों के लिए भी है, और जो ज्योतिष के विद्यार्थीगण हैं जिन्हें ज्योतिष में रुचि है और जो ज्योतिषीय विद्या को सीख रहे हैं, उनके लिए भी आज का वीडियो बेहद ही उपयोगी सिद्ध होने वाला होगा। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी ज्योतिष के आचार्यों में से और ज्योतिष के मर्मज्ञों में से अंक ज्योतिष पर कार्य करते होंगे, किंतु क्या आपको पता है कि महर्षि पराशर के द्वारा नक्षत्रों के आधार पर जो नामाक्षर से संबंधित चर्चाएं की गई हैं, उसके भी आधार पर आप सभी अंक ज्योतिष के द्वारा ही विश्लेषण कर सकते हैं। वास्तव में अंक ज्योतिष मूल अंकों के आधार पर, जिसमें कि संख्या 1 से लेकर के संख्या 9 तक की विशेष रूप से चर्चाएं करती हैं। ये वे मूल अंक हैं जिसे ना ही कम किया जा सकता है और ना ही इसे जोड़ करके, घटा करके, गुना करके, भागा करके कॉम्प्रेस किया जा सकता है। अतः इसी आधार पर अंक ज्योतिष कार्यशील है। इस बात को आप सभी ज्योतिष के आचार्य जिनके द्वारा अंक ज्योतिष पर कार्य किया जाता है जानते हैं। किंतु आज जो मैं वैदिक ज्योतिष के ही आधार पर एक ऐसे महासूत्र को देने के लिए जा रहा हूं, जिसके बारे में यदि आप जानेंगे तो आप पाएंगे कि ये भी अंक ज्योतिष के ही आधार पर और अंक ज्योतिष के ही जैसे प्रभाव को स्थापित करके ज्योतिषीय फलित करता हुआ दिखता है, और ये अकाट्य फलादेश करता है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में आप सभी जानते हैं कि सूर्य और चंद्र, इन दोनों के आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि जन्म कुंडली के भौतिक स्वरूप के निर्माण में यदि देखा जाए तो उसमें चंद्रमा का बेहद ही महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित होता हुआ दिखता है। क्योंकि चंद्रमा मन का भाव है, विचार है, चेतना है, और चंद्रमा ही इस भौतिक सृष्टि के रचना में महत्वपूर्ण उपयोगी यथार्थ तत्व है, यथार्थ रूपी तत्व है। इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से मां के रूप में देखने के लिए कहा गया है। और आप सभी जानते हैं कि सृष्टि के रचना में मां का और मातृत्व का क्या मूल भूमिका है। रूप, रंग, आकार, प्रकार और सामर्थ्य की जहां पर बातें होंगी, उसमें सूर्य का विशेष महत्व है, क्योंकि सूर्य पिता है। तो आइए इस भौतिक यथार्थ के रूप में हम इसे एक नई दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं। वैसे भी मेरे निजी अनुभव और मेरे निजी विचार से सूर्य से अत्यधिक जो भौतिक यथार्थ के रूप में इस सृष्टि में प्रकट होता है, वो चंद्रमा है। और चंद्र के कारकत्व कुछ इस प्रकार के हैं जो मल्टी पोलर वर्ल्ड और मल्टी लेवल वर्ल्ड के बारे में आपको विस्तृत रूप से और सूक्ष्म स्तर पर व्याख्या करता हुआ दिखता है। क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो भौतिक यथार्थ की सिद्धि तो करता ही है,
किंतु वे वे अभौतिक तथ्य जो सिर्फ अनुभूतियों में इस इंद्रियों के माध्यम से प्रस्फुटित होता हुआ और अनुभव में आता हुआ दिखता है, इस पर भी चंद्रमा का विशेष महत्व है। इन सभी तथ्यों की व्याख्या मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चंद्रमा को ही यदि कोई भी ज्योतिष के आचार्य और ज्योतिष के मर्मज्ञ और ज्योतिष के विद्यार्थी गणों के द्वारा पूर्ण रूप से शोधन कर लिया जाए तो वे वैदिक ज्योतिष हो या फिर कोई अन्य ज्योतिषीय विधि हो, उन सभी विधियों में से पारंगत हो जाता है। चाहे तंत्र साधन हो या मंत्र साधन हो या फिर विशेष तौर पर वैदिक ज्योतिष से संबंधित सिद्धांतों का साधन करना हो, इसमें चंद्रमा का विशेष रोल है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा कुल 27 नक्षत्र पर अपना आधिपत्य रखता है, इसीलिए चंद्रमा को नक्षत्रों का स्वामी कहा जाता है। आज जो मैं आपको महासूत्र और महाविधि देने के लिए और बताने के लिए जा रहा हूं, आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। आप सभी जानते हैं कि नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसमें हर एक चरण में एक नाम अक्षर प्रस्फुटित होता हुआ दिखता है और हर नक्षत्र के एक नक्षत्र के 4 चरण, 2 नक्षत्र के 8 चरण और तीसरे नक्षत्र के प्रथम चरण, यानी कि कुल मिलाकर के इस प्रकार से 9 चरण मिलकर के एक राशि बनता हुआ दिखता है। राशियों पर और नक्षत्रों पर सूर्य से अत्यधिक चंद्रमा का आधिपत्य दिखता है। अर्थात यदि हम जिस प्रकार से अंक ज्योतिष में अंकों के स्वामी और अंकों पर आधिपत्य रखने वाले ग्रहों की विशेष व्याख्या करते हुए देखे जाते हैं, उसी प्रकार से नक्षत्रों के चरण आधारित एक एक अक्षर पर चंद्रमा रूपी तथ्यों का जो भौतिक और अभौतिक सत्ता पर अपना प्रभाव रखता है, उसका प्रभाव देखने को हमें मिलता है। राशि, हर एक राशि के स्वामी होते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। इसी कारण से चंद्रमा उस राशि के स्वामियों के गुणों की भी पुष्टि और व्याख्या करता है, चाहे वो भौतिक हो या फिर अभौतिक हो। इस प्रकार से चंद्र आधारित जो हमें राशि और नक्षत्र की प्राप्ति होती है और नक्षत्र आधारित नाम अक्षर व्यापक रूप से अपना प्रभाव देता हुआ दिखता है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता सूक्ष्म तौर पर होंगी। तो आइए इस ज्योतिषीय महासूत्र को आप सबों के समक्ष अब स्पष्ट तौर पर रखें, क्योंकि इतनी सारी व्याख्याएं मैंने आप सबों के समक्ष इसीलिए की कि ये जो ज्योतिषीय महासूत्र है, इसका मूल आधार और मूल प्रभाव कहाँ से और किस प्रकार से हमें देखने को प्राप्त होता है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त मूल स्तर पर हो जाए। मूल स्तर क्या ये सूत्र क्या है, तो आइए इसके बारे में व्याख्या करें। हर एक व्यक्ति का नाम होता है। नाम वर्णों के संयुक्तीकरण से प्रकट होता है। समझ रहे हैं आप? अब किसी भी व्यक्ति के नाम में प्रयुक्त होने वाले
प्रयोग होने वाले वे नाम अक्षर जो एक एक नक्षत्र और एक एक राशि के गुण से प्रभावित और प्रस्फुटित होता हुआ दिखता है, इसका चंद्रमा के साथ यदि संयोग करा दिया जाए तो आप पाएंगे कि हर एक व्यक्ति के नाम अक्षर पर, वो चाहे चंद्र राशि के अनुसार पर हो या फिर राशियों के आधार पर हो या फिर नक्षत्रों के आधार पर हो। समझ रहे हैं? चंद्र राशि जिस भाव में चंद्रमा हो और वे नाम अक्षर जो अलग अलग नक्षत्र के चरण से एक एक अक्षर के संयुक्तिकरण से एक नाम बनता हुआ प्रस्फुटित होता है, उन अलग अलग अक्षरों के संदर्भ में अलग अलग राशियों का संबंध और साथ ही साथ उन अलग अलग नामाक्षर में अलग अलग राशियों के साथ साथ अलग अलग नक्षत्रों का संबंध हमें प्रकट होता हुआ दिखता है। अब आपको इन नक्षत्र राशि और चंद्र राशि इन तीनों के आधार पर एक दूसरे से ग्रहों के आपसी संबंध, स्वरूप, गुण, प्रभाव, स्थिति का अवलोकन करने की सलाह दी जाती है। अब जैसे कि चंद्रमा वृषभ राशि में है या फिर चंद्रमा मेष राशि में है। मेष राशि के जो है सो अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है। तो अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि चंद्रमा है तो आप देखेंगे कि उसके स्वामी अश्विनी कुमार हैं, किंतु ग्रह स्वामी केतु हैं। केतु ग्रह और अश्विनी कुमार के गुण यदि अश्विनी नक्षत्र का चंद्रमा है तो वो अश्विनी कुमार के गुणों की और केतु के कारकत्वों की पुष्टि चंद्रमा एडॉप्ट करता है और अपने स्वभाव, अपने गुण, अपने भाव में लाता हुआ दिखता है। और साथ ही साथ प्रथम राशि मेष राशि मंगल होता है। अब आप ये देखेंगे इसमें कि केतु, अश्विनी कुमार, चंद्रमा और राशि के अनुसार मंगल, इन सभी के संयोग से मिलने वाले प्रभाव और दिखने वाले प्रभाव क्या क्या प्रयुक्त होते हैं, इसे नाम अक्षर के द्वारा सहज रूप से ज्ञात किया जा सकता है। आशा है कि आज का ये वीडियो आप सभी ज्योतिष के आचार्यों को और ज्योतिष के मर्मज्ञों को विशेष तौर पर पसंद आया होगा। अतः इसी एक और ज्योतिषीय महासूत्र को लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों, आचार्यों और मर्मज्ञों को मेरा नमस्कार और विद्यार्थी गणों से ये विशेष अनुग्रह कि आपको इस पर सूक्ष्म स्तर पर कार्यशील होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाएंगे तो आप इससे राशि, नक्षत्र और ग्रहों के साथ बनने वाले संबंध और चंद्रमा का प्रभाव, जिसके बारे में मैंने कहा कि ये भौतिक और अभौतिक
दोनों सत्ताओं पर कार्यशील है आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा शुभाशीष व शुभाशीर्वाद। धन्यवाद।